अस्सलाम वालेकुम लीडर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। शान मुगल फोर्सेस न्यू वर्ल्ड लीडर्स। तो देखें, हम लोग आपके लिए बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप लोग कामयाब हो जाएँ और आप लोगों की टीम बने और आप लोग एक अच्छी अर्निंग करें और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। इस सिलसिले में एज़ ए टीम हम आपको सपोर्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा आपके लिए स्ट्रगल करते हैं। ये एक-एक ट्रेनिंग आपको डिलीवर करने के लिए, एक-एक सवाल का जवाब देने के लिए हमें बड़ा रिसर्च करना पड़ता है और इसी तरीके से जो कस्टमर के क्वेश्चंस होते हैं उनको हम आपके लिए कोशिश करते हैं कि तमाम क्वेश्चंस आपको बताए जाएँ, उनके आंसर बताए जाएँ ताकि आप अच्छे तरीके से टीम को लीड कर सकें, अच्छी टीम बना सकें और अच्छी अर्निंग आप कर सकें। यहाँ पे आप में से कोई एक मेंबर भी ऐसा नहीं है जिसमें हमने कभी आपसे ट्रेनिंग देने के, आपको सिखाने के कभी आपसे पैसे चार्ज किए हों। हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपका भला चाह रहे होते हैं, हम आपका भला करते हैं और आपको सिखाते हैं कि हाउ टू मैनेज टीम, हाउ टू बिल्ड अप ह्यूज टीम और किस तरह आपने इसको मैनेज करना होता है। तो आज की ट्रेनिंग में आपको कस्टमर डीलिंग के बारे में बताया जाएगा कि कस्टमर को कैसे डील किया जाता है और किस तरीके से आपने कस्टमर को आगे जॉइन करवाना और साथ आगे लेके चलना है। इंशाअल्लाह ताला आज की ट्रेनिंग के बाद आपको काफ़ी हद तक आपका विज़न क्लियर होगा। कल की ट्रेनिंग जो थी वो बड़ी आपके लिए बड़े लोगों ने बताया, मुझे रिप्लाई किया कि ट्रेनिंग हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट रही है और बड़ा हमने सीखा है। तो अगर कोई कल की ट्रेनिंग लेने में मिस हो गया तो वो अपनी अपलाइन से उसका लिंक ले लें और वो कल की वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो यहाँ पे आज की ट्रेनिंग डिलीवर करने के लिए हमारे पास से बड़े ज़बरदस्त लीडर्स हैं। हमारे बड़े एक्सीलेंट यहाँ पे लीडर हैं जिन्होंने बड़े कम वक़्त में बड़ी तरक्कियाँ यहाँ पे समेटी और बड़ी अच्छी टीम को लीड कर रहे हैं। तो मेरी मुराद सर हैदर साहब आपको मैंने पोस्ट की कमांड भेजी है, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा, ट्रेनिंग का आगाज़ कीजिएगा। जी, जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और ट्रेनिंग का आगाज़ करने से पहले मैं अपने अपलाइनर को दुआ देना चाहूँगा, सर ज़ीशान मुग़ल को, सर मुज़म्मिल मुग़ल को, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जॉइन करवाया और आज मैं इतना काबिल हो चुका हूँ, इतना इंडिपेंडेंट हो चुका हूँ कि मैं अपने अखराजात खुद पूरे कर सकता हूँ और उनके साथ-साथ मैं अपने शौक पूरे कर सकता हूँ। जो चीज़ देखता हूँ, वो चीज़ खरीदता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे शौक पूरे हो रहे हैं, सारे अखराजात पूरे हो रहे हैं और इस सब का क्रेडिट मैं देता हूँ उस पर्सन को जिसने मेरा स्टार्ट करवाया, सर ज़ीशान मुग़ल एंड सर मुज़म्मिल मुग़ल। तो चलें जी लीडर्स, आज आपको तरीक़ाकार बताता हूँ कि किस तरह से आप एक अच्छे तरीके से वर्किंग कर सकते हैं, किस तरीके से आप एक अच्छे तरीके से अर्निंग कर सकते हैं और कैसे आप आगे जा सकते हैं। देखिए मेन चीज़ है ना जो हमारी, वो है किसी भी बिज़नेस में, किसी भी कारोबार में जो मेन चीज़ होती है, वो 3 चीज़ें होती हैं, एडवर्टाइज़मेंट, प्रमोशन एंड सेलिंग, ठीक है? ये 3 चीज़ें अगर कारोबार में ना हो, उसे हम कारोबार कभी भी नहीं बोल सकते। ये 3 चीज़ों हैं, तो कारोबार में भई हर चीज़ होती है। आप देखें कार के शोरूम के बाहर आपने देखा होगा, कभी भी आपने ये चीज़ क नोटिस की होगी कि कभी भी आपने कार शोरूम के फ्रंट वाली साइड पे कभी भी दीवार नहीं देखी होगी, हमेशा वहाँ पे शीशा ही होता है और उसके अंदर गाड़ियाँ पड़ी होती हैं। तो वो उसके पीछे का मकसद क्या होता है? एडवर्टाइज़मेंट, मतलब एडवर्टाइज़ करना। उसके बाद आप देख रहे होते हैं कि 14 अगस्त आती है तो वहाँ पे गुब्बारे लगा दिए जाते हैं। उसके बाद कोई सा भी त्योहार आता है तो वहाँ पे गुब्बारे वगैरह लगा दिए जाते हैं। उस चीज़ को क्या बोलते हैं? ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, इट मीन्स कि प्रमोशन करना, ठीक है? एंड तीसरी चीज़ फिर क्या होती है? एडवर्टाइज़मेंट एंड प्रमोशन। ये दोनों चीज़ें बेहतरीन हो तो ऑटोमैटिकली सेलिंग होती है। ये हर प्लेटफ़ॉर्म का असूल होता है, ये हर कारोबार का असूल होता है और इसी के पेशे नज़र कारोबार चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा-सा अपनी आईडी का विज़िट करवाना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी आइडेंटिटी आईडी है। आज मुझे $15 की इनकम आई है यहाँ से, इससे पहले जितने भी डॉलर्स आए थे वो मैं विथड्रॉवल करवा चुका हूँ ईज़ी पैसा के थ्रू, जैज़ कैश के थ्रू और बैंक अकाउंट के थ्रू। उसी के साथ अगर देखे जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आज की इनकम 15 डॉलर्स इनकम है। 80 पार्टनर्स मैं अपने साथ जॉइन करवा चुका हूँ, ये आप देख रहे होंगे और टीम मेरी 1447 की हो चुकी है और आज मेरी टीम में 9 लोग जॉइन हुए हैं। आई डोंट नो कि ये 9 लोग कौन है? मुझे नहीं पता कहाँ-कहाँ पे मेरा नेटवर्क फैल चुका है और कहाँ-कहाँ से लोग जॉइन हो रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है? ये आईडी इस तरह से ऊपर जाने का, मेरी अच्छी इनकम होने का, अच्छी टीम बनने का, इसके पीछे का रीज़न क्या है? कस्टमर डीलिंग।
मैंने सबसे ज़्यादा फ़ोकस किया है कस्टमर डीलिंग के ऊपर। अगर मैं इन 80 लोगों को अपने साथ जॉइन ना करवाता तो कभी भी ये 1447 लोगों की टीम ना बनती। अगर मैं इन 80 लोगों को अच्छी डीलिंग ना करता तो कभी भी मैं आज 1447 तक ना पहुँच सकता या मैं इतने ज़्यादा डॉलर्स यहाँ से ना कमा सकता, ठीक है? जो मैं करीब 12 लाख से ज़ायद की जो अर्निंग कर चुका हूँ, आज ना कर सकता। तो ख़ैर चलें जी, अभी चलते हैं सीधा टॉपिक की तरफ। आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से हमने कस्टमर डीलिंग करनी होती है और किस वे में हम लोगों ने आगे जाना होता है। परसों मैंने आपको ये ज़रा बेसिक समझाया था, लेकिन आज मैं आपको ये डीपली समझाऊँगा। कोशिश करें, मैं आप लोगों के लिए 30 सेकंड रुकता हूँ। जस्ट 30 सेकंड रुकूँगा। अपनी डायरीज़ ले आएँ अपने पास और पेंसिल्स ले आएँ। आपने कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने लिखने हैं। जल्दी से कर लें, 30 सेकंड सिर्फ मैं आप सब लोगों के लिए रुकूँगा। देन उसके बाद हम टॉपिक की तरफ चलेंगे। तब तक मुझे बताएँ कि कौन लोग यहाँ पे एक्टिव बैठे हुए हैं? जो लोग एक्टिव बैठे हुए हैं, आपको पता है कि आपके मिज़ाज के मुताबिक हमेशा ट्रेनिंग दी जाती है। जब आप लोग एक्टिव होते हैं तो हमारा भी दिल करता है कि एक अच्छे वे में आपको ट्रेनिंग दी जाए, एक अच्छे वे में आपको आगे लेके जाया जाए। तो अपनी डायरी पेंसिल्स अपने पास ले आएँ, क्योंकि आज की जो ट्रेनिंग होने जा रही है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होगी। इसमें आपने कुछ पॉइंट्स हैं वो लिखने हैं आपने। सिर्फ नाम लिखने हैं उन पॉइंट्स के, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलें परफेक्ट जी, माशाल्लाह काफ़ी स्ट्रेंथ है यहाँ पे ऑनलाइन पर्सन्स की। तो चलें चलते हैं सीधा ट्रेनिंग की तरफ। तो सबसे पहले भई, जब भी कोई भी पर्सन आपके पास आ जाता है, ठीक है? जब भी कोई भी पर्सन आपके पास आता है ना, तो सबसे पहली चीज़ होती है अच्छा इंट्रोडक्शन करवाना। सलाम करें, सलाम के बाद अपना अच्छे बेहतरीन तरीके से इंट्रोडक्शन करवाएँ। जब तक वो अच्छा नहीं करवाएँगे आप, आपका एक्सप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। आपको पता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है? आपका आपका जो पहला इंप्रेशन होता है, वही लास्ट इंप्रेशन होता है। उसी से ये एंड तक आपने पर्सन को लेके जाना है। तो हमेशा अपनी सेल्फ को, आपने अपने आप को किस तरह से मुतारिफ करना है अगले पर्सन के ऊपर। जिस तरह से यहाँ पे मैंने हैदर मुगल लिखा हुआ है, हैदर मुगल ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइडर, माई सेल्फ हैदर मुगल ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइडर। तो आपने हैदर मुगल को खत्म करके यहाँ पे जस्ट अपना नाम लिखना है, ठीक है? आपका नाम जो भी है, जिस तरह से जिशान मुगल ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइडर, मलाइका ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइडर, फातिमा ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइडर, इस तरह से अपना यहाँ पे मुतारिफ करवाना है। उसके बाद मुतारिफ करवाने के बाद आपका कुछ तारुफ होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है? वो तारुफ आपका क्या होना चाहिए कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज तक आप क्या कर चुके हैं, ठीक है? कुछ कुछ बिगनर्स भी हैं, बिगनर्स के लिए कोई टेंशन नहीं है, वो अपने अप्लायनर्स के बारे में बता सकते हैं कि हम इस टीम में रहते हुए कितनी अर्निंग देख चुके हैं या हमारे अप्लायनर्स कितना कमा चुके हैं, ठीक है? लेकिन जिनकी अर्निंग हो चुकी है, जिनकी टीम बन चुकी है, उन्होंने किस वे में जाना है जी? सबसे पहले अगले पर्सन को अपनी अर्निंग के बारे में बताएँ कि आप कितनी अर्निंग कर चुके हैं उसमें, और साथ में अपनी टीम पार्टनर्स का बताएँ कि कितने लोगों को कामयाब कर चुके हैं आप, ठीक है? तो ये चीज़ बताने के बाद लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जब आपका अच्छी आपकी इंट्रोडक्शन होती है, अच्छे तरीके से आप अपनी सेल्फ के बारे में बताते हैं कि इस प्लेटफ़ॉर्म को क्या कर चुके हैं या आपको ये प्लेटफ़ॉर्म क्या दे चुके हैं, तो अगला पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। उसको ये चीज़ बताने के बाद, क्लाइंट को ये चीज़ बताने के बाद उसको 2 चीज़ें आपने ज़ाहिर करवानी होती हैं, लाज़िमन बतानी होती है। वो 2 चीज़ें क्या होती हैं? डिपेंड और इंडिपेंडेंट में फ़र्क। उस पर्सन को किस तरह से आपने बताना है, किस वे में बताना है, आज मैं आपको डीपली समझाऊँगा। सबसे पहले पर्सन से ये बात करें कि सर, आपको बिज़नेस की तरफ तो मैं लेके जा रहा हूँ, लेकिन बिज़नेस की तरफ जाने से पहले आपका अपनी ज़िंदगी के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपनी ज़िंदगी के उस मोड़ को नहीं पहचानेंगे जहाँ पे आप खड़े हैं, तब तक आप बिज़नेस में कामयाब नहीं हो सकेंगे। क्योंकि आपको जब अपनी ज़िंदगी के मोड़ का पता चलेगा कि किस मोड़ के ऊपर है आपकी ज़िंदगी, फिर आपको पता चलेगा कि बिज़नेस क्यों ज़रूरी है और क्यों करना ज़रूरी है, ठीक है? तो ये चीज़ जब आप उसको बता देंगे ना, तो उसको बताएँ कि इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, ठीक है? इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं डिपेंड और दूसरे होते हैं इंडिपेंडेंट, ठीक है? जितने भी आपके सामने पर्सन्स बैठे हों, जितने भी क्लाइंट्स बैठे हों, उनको डील कैसे करना है, उनको कैसे एग्ज़ाम्पल दें, एक बड़ी एग्ज़ाम्पल देनी है, फ़ोकस कीजिएगा। उन सबको मुखातिब करें लीडर्स के साथ, ठीक है? उन सब लोगों को लीडर्स के साथ मुखातिब करें, क्योंकि हर बंदा अपनी ज़िंदगी को लीड कर रहा है, कहीं न कहीं पे लीड कर रहा है। तो उनको बोलें कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप सब लोगों का नाम है लीडर या आपका नाम है लीडर। आप अपनी ज़िंदगी को लीड कर रहे हैं। तो लीडर फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक तालाब पे मौजूद हैं और आपके साथ आपका एक दोस्त मौजूद है तालाब के ऊपर। ये एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और मेरी बहुत ज़्यादा जॉइनिंग जैसे एग्ज़ाम्पल की तरफ से हुई है। अब फ़ोकस कीजिएगा। लीडर, आप एक तालाब पे बैठे हैं, तालाब के साथ आपका एक दोस्त बैठा हुआ है।
आपके दोस्त ने आपको बोला कि लीडर मुझे भूख लगी हुई है, मुझे तालाब से मछली पकड़ के दो। आपने क्या किया, आपने तालाब से मछली पकड़ी, अपने दोस्त को खिला दी। खिलाने के बाद आपका दोस्त आपको ये कहता हुआ वहां से चला गया कि हम दूसरे दिन फिर से तालाब के ऊपर मिलेंगे। अब दूसरा दिन जब आया, आप और आपका दोस्त दोबारा से तालाब के ऊपर मिले, तो आपके दोस्त ने फिर से आपको बोला कि लीडर मुझे मछली पकड़ के दो, मुझे भूख लगी हुई है, मैं खाना चाहता हूँ। आपने क्या किया, आपने तालाब से फिर से मछली पकड़ी और अपने दोस्त को पकड़ के खिला दी। जब उसने मछली खाई, तो वो आपको ये कहते हुए फिर से चला गया कि तीसरे दिन फिर से हम तालाब के ऊपर मिलेंगे। फोकस कीजिएगा, डिपेंड और इंडिपेंडेंट में फर्क समझा रहा हूँ। जब तीसरा दिन आया ना, तो तीसरे दिन आपका दोस्त तो तालाब के ऊपर पहुंच गया, लेकिन लीडर आप तालाब के ऊपर नहीं पहुंचे। अब आपका दोस्त आपका इंतजार कर रहा है कि लीडर आए, वो आके मुझे मछली पकड़ के दे एंड मैं खाऊं और अपना पेट फिल अप करूं। इट मींस कि आपका जो दोस्त है वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप नहीं होंगे तो वो अपना पेट नहीं पाल सकता। तो इसलिए जब आप अगर अपने दोस्त के साथ मुखलिस होंगे, तो आप उस जगह पे पहुंचेंगे, अपने दोस्त का हाथ पकड़ेंगे, उसके तालाब के ऊपर ले जाके मछली पकड़ने का तरीका सिखाएंगे। जब वो मछली पकड़ने का तरीका सीख जाएगा, इट मीन्स कि वो अब अपना पेट पाल सकता है, अब मछली को पकड़ के खा सकता है। इट मीन्स कि वो इंडिपेंडेंट हो गया। अब देखें, आपका जिस तरह से आपका दोस्त आपके ऊपर डिपेंड था, उसी तरह से आप अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड है। देखिए, ये मेन चीज होती है, ये मेन पॉइंट होता है अगले बंदे को अट्रैक्ट करने का अपनी तरफ। जिस तरह से आपका दोस्त आपके ऊपर डिपेंड था, आप नहीं थे तो मछली नहीं पकड़ सकता था, अपना पेट नहीं था पाल सकता। इसी तरह से आप अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड हो। आप आपने अगर यूनिवर्सिटी की फीस देनी है, फैमिली से लेके देनी है। अगर आपने कपड़े लेने हैं तो फैमिली से पैसे लेके लेने हैं। उसके बाद अगर आपने ट्रिप के ऊपर जाना है, फैमिली से पैसे लेके जाना है। और सबसे बड़ी तल्ख हकीकत क्या है कि आपने 20 रुपए की चॉकलेट भी लेनी होती है तो वो भी फैमिली से पैसे लेकर लेते हो। तो इट मीन्स कि आप टोटली डिपेंड हो। और अब आपने उनको कहाँ से अट्रैक्ट करना है और ज्यादा, अब उनको आपने बोलना है कि मैं आपका वो मुखलिस दोस्त हूँ, मैं आपका हाथ पकड़ के आपको तालाब के ऊपर ले जाऊंगा। तालाब क्या है, ऑनलाइन बिजनेस। मैं आपको तालाब के ऊपर ले जाके मछली पकड़ने का तरीका बताऊंगा। मतलब कि मैं आपको ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर ले जाके, मछली क्या है, मछली है डॉलर्स। मैं आपको ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर ले जाके डॉलर्स कमाने का तरीका बताऊंगा। जब आप उस पर्सन को इस तरह से एग्जांपल दे के समझाएंगे, एक तो आपने उसको ये चीज बता दी कि वो किस तरह से अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड है, एक तो आपने उसको ये बता दिया कि उसकी जिंदगी इस टाइम किस मोड़ के ऊपर खड़ी हुई है, उसके बाद आपने उसको ये भी जाहिर करवा दिया कि वो टेंशन ना ले, उसकी उसकी सारी जरूरियात को हम पूरा करेंगे। मैं उसको लेके जाऊंगा आगे ऐसे ऑनलाइन बिजनेस की तरफ, जहां पे वो जाके एक अच्छे तरीके से इनकम जनरेट कर सकते हैं, एक अच्छे तरीके से इंडिपेंडेंट हो सकता है। जब वो पर्सन ये चीज देखते हैं ना, तो वो बड़ा खुश होता है। उसके बाद उस पर्सन को ना, अब वो पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब वो आपके तरफ अट्रैक्ट है, वो आपकी बात बड़े गौर से सुनेगा, बहुत ज्यादा गौर से सुनेगा, क्योंकि आप उसको इंडिपेंडेंट बनाने के रास्ते में जा रहे हो। मतलब आप उसको बुरे मोड़ से उठा के अच्छे मोड़ की तरफ ले जा रहे हो। तो अब वो बड़ी आपके ना बातें बड़ी गौर से सुनेगा। अब वो बोलेगा, हाँ जी 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 सर, मुझे समझ आ रही है। अब देखें, अब यहाँ पे उसको पकड़ने का तरीका होता है, ठीक है। क्लाइंट को यहाँ पे हमने पकड़ना है। वो कैसे, उसके ड्रीम्स बता के, उसको उसके ड्रीम्स बताएं। अब देखें, ज्यादातर हम परेशान हो जाते हैं अगले के ख्वाब हम कैसे दिखाएं। तो मेन ख्वाब जो होते हैं सभी के, वही उसके साथ शेयर करें। अब देखें, उसका ये ख्वाब होगा कि वो गाड़ी ले, उसका ये ख्वाब होगा कि उसका एक अच्छा घर होना चाहिए, उसका ये ख्वाब होगा कि वो दुनिया घूमे, उसका ये भी ख्वाब होगा कि वो जहाज के ऊपर भी सफर करे। ठीक है, ये चारों ख्वाब हर पर्सन के होते हैं, हर फर्द के होते हैं, लेकिन वो पूरा नहीं कर सकते। तो अब उसको ये तसल्ली देनी है आपने, ये पॉइंट नोट करें। अब आपने उसकी नीड के ऊपर बात करके, उसके ख्वाब के ऊपर बात करके उसको ये तसल्ली देनी है कि जितने तुमने ख्वाब देख लिए, पहले तो उन्हें पूरा नहीं तय कर सकते, लेकिन अब जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ, उसके ऊपर तुम ख्वाब अपने पूरे कर सकते हो। ये बताने के बाद अब आ जाए मेन चीज के ऊपर। देखिए, 2 से 3 पॉइंट है। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना, दूसरा डिपेंड और इंडिपेंडेंट में फर्क समझाना, तीसरा उसकी नीड के ऊपर बात करना, उसकी जरूरत के ऊपर बात करना। उसकी जरूरत क्या है, गाड़ी उसकी जरूरत है, उसका घर उसकी जरूरत है, उसका उसका अच्छा दिमाग दिमाग फ्रेश रहना उसकी जरूरत है, ठीक है। उसकी नीड के ऊपर बात करना। नीड के ऊपर बात करने के बाद आपने इंट्रोडक्शन देना होता है प्लेटफॉर्म का, ठीक है, कि किस तरह से वो
प्लेटफॉर्म के ऊपर अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, एक अच्छे तरीके से आगे जा सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म का इंट्रोडक्शन आपने कैसे देना है, फोर्सेज का इंट्रोडक्शन कैसे देना है, उसको बताएं कि मैं इंटरनेशनल बिजनेस बेस्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करता हूँ, और ये चीज उसको वाजिया करें कि यहाँ पे नौकरी नहीं कारोबार होता है। ठीक है, उर्दू में उसे बताएं कि नौकरी नहीं कारोबार होता है, और कारोबार की जो तय होती है एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन एंड सेलिंग के ऊपर होती है। जब आप उसको ये चीज बता देंगे तो उसको बताएं कि हमने इस इंटरनेशनल बिजनेस बेस्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर इंटरनेशनल करेंसी यूएसडी डॉलर्स की एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन एंड सेलिंग करनी है, सेम एज इट इज जिस तरह से पूरी दुनिया का कारोबार कर रहे हैं। बड़ा आसान तरीका है उस पर्सन को समझाने का, बड़े अच्छे तरीके से आपको मैं समझाने का तरीका बताता हूँ। उसको इंटरनेशनल करेंसी बीयूएसडी डॉलर्स के बारे में बताएं कि हमारी प्रोडक्ट बीयूएसडी डॉलर्स हैं, हमने इसी की एडवर्टाइजमेंट, इसी की प्रमोशन, इसी की सेलिंग, सब कुछ इसी के साथ करना है। अब आगे उसको ये चीज बताएं कि ये बीयूएसडी डॉलर एक्चुअली है क्या। अब देखिए, हमारा ज्यादातर पता क्या होता है, हम लोग अगले पर्सन को बताते हैं, बताने के बाद जस्ट उसको यही बताते हैं कि बीयूएसडी डॉलर्स की प्रमोशन करनी है। ठीक है, उसके बाद आगे उसको बताते ही नहीं है कि एक्चुअली बीयूएसडी डॉलर है क्या, बीयूएसडी डॉलर का काम क्या है, ये किस वे के ऊपर चाहता है, इसकी इसकी जरूरत क्या है, क्यों लोग इससे खरीदेंगे या क्यों लोग इसकी प्रमोशन करवाएंगे हमारे साथ, क्यों इसकी एडवर्टाइजमेंट होगी। आप फोकस कीजिएगा, व्हाट इज द यूज ऑफ बीयूएसडी डॉलर। बीयूएसडी डॉलर बेसिकली पहला इसका यूज है जो बाइंग एंड सेलिंग एवरीथिंग इन एवरी कंट्री। मतलब आप कोई भी चीज खरीद सकते हैं, कोई भी चीज सेल कर सकते हैं इन एवरी कंट्री, इन एवरी सिटी। मतलब हर शहर, हर मुल्क में आप बीयूएसडी डॉलर्स के जरिए कुछ भी खरीद सकते हैं। इसकी एग्जांपल देता चलूं, पाकिस्तान में जिस जिस तरह से आपको पीकेआर से हर चीज मिलती है, अगर पाकिस्तानी रुपए को आप लेके अमेरिका में चले जाएं तो अमेरिका में आपको अमेरिकन डॉलर्स चाहिए होते हैं, वहां पे उनके जरिए आप कोई चीज खरीद सकते हैं, पाकिस्तानी पैसों से चीज नहीं खरीद सकेंगे। तो वहां पे जाके सबसे पहले आपको पाकिस्तानी पैसों को अमेरिकन डॉलर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसकी कमीशन अलहदा से देनी होगी, जो कि 10-15 हजार 20 हजार रुपए होगी। तो ये सहूलत आ चुकी है कि आपके पास अगर बीयूएसडी डॉलर्स आपके वॉलेट में हो तो आप इनके जरिए दूसरे मुल्कों में भी जाके कोई भी चीज खरीद सकते हैं, कोई भी चीज परचेज कर सकते हैं। एक तो ये यूज आ गया बीयूएसडी डॉलर्स का। दूसरा यूज मैं आपको बताता चलूं, दूसरा यूज है इट मस्ट बी यूज टू लॉग इन टू ऑल प्लेटफॉर्म्स। मतलब आप पाकिस्तान में रह के या पूरी दुनिया में बीयूएसडी डॉलर का दूसरा जो मेन अथेंटिक यूज है वो क्या यूज है कि आपने अगर प्लेटफॉर्म में लॉग इन करना है, जिस तरह से आप लोग रजिस्ट्रेशन, मैं ये रजिस्ट्रेशन के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब आपने फोर्सेज में लॉग इन किया, रजिस्ट्रेशन की, तो उसके लिए रिक्वायर्ड आपको क्या थे, बीयूएसडी डॉलर्स। मतलब अगर आपने कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको रिक्वायर्ड है बीयूएसडी डॉलर्स। आपके पास बीयूएसडी डॉलर्स होंगे तो आप ऑनलाइन काम स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऑनलाइन काम स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये दो तरीके हैं बीयूएसडी डॉलर्स की एडवर्टाइजमेंट करने के, अगले पर्सन को बीयूएसडी डॉलर्स की डेफिनेशन बताने के लिए, ये दो तरीके हैं। ठीक है, उसके बाद वो अगला पर्सन आपसे सिंपल वे में यही चीज पूछना चाह रहा होता है कि अब इसकी सेलिंग कैसे होगी, किस तरह से इसकी प्रमोशन होगी। तो अब उसको बताएं कि बड़ा सिंपल वे है, हाउ टू यू सेल बीयूएसडी। अब उसको ये बड़े आसान तरीके से आपने बताना है कि पहली इसकी जो सेलिंग होगी वो होगी यूजिंग सोशल मीडिया। ठीक है, मतलब सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके इसकी वो सेलिंग कर सकते हैं, इसकी प्रमोशन कर सकते हैं, इसकी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, फिजिकल मार्केटिंग। फिजिकल मार्केटिंग कैसे, फॉर एग्जांपल अगर उसकी दुकान है तो दुकान के बाहर वो अपना पोस्टर वगैरह बना के लगा सकते हैं। अगर दुकान भी नहीं है, एक सिंगल पर्सन है, स्टूडेंट है, तो अपने क्लासमेट्स को फिजिकल में बता सकता है, अपने दोस्तों को बता सकता है, प्लेग्राउंड में जाते हैं वहां पे बता दे, ट्यूशन मेट्स को बता दे, एकेडमी मेट्स को बता दे। इस तरह से वो फिजिकल मार्केटिंग कर सकता है। अब देखिए, मेन चीज ये आ जाती है कि अब उसको ये भी चीज पता चल गई कि हाँ भाई, ये तो सोशल मीडिया के थ्रू भी आगे जा सकता है, उसके बाद फिजिकल भी इसको हम कर सकते हैं। तो जब ये यहाँ तक आप बताते हो ना उस पर्सन को, तो आपको मैं एक मेन चीज बताता चलूं, पर्सन यहीं पे एग्री हो जाता है आपके साथ ज्वाइनिंग करने पे। ठीक है, आगे आप बताएं या ना बताएं, पर्सन यहाँ तक एग्री हो जाता है, क्योंकि पर्सन को मेन चीज पता चल गई कि बीयूएसडी डॉलर का तो भाई बड़ा इस्तेमाल है। ये तो भाई समझ लो कि बेरोजगार लोगों को सेल करना है, तो वो पर्सन यहीं पे अट्रैक्ट हो जाता है आपके ऊपर, वो कहता है कि ठीक है ज्वाइन करवा दो। लेकिन उस पर्सन को 100%, बल्कि 100 से भी ऊपर अट्रैक्ट कैसे करना है, उसका तरीका है, उसको 4 तरीके भी बताए ऑनलाइन वर्किंग करने के। ठीक है, हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर अर्निंग कैसे होती है, क्या तरीके हैं इसके, वो तरीका भी उसको बताएं। जब वो उसको आप ये तरीके बता देते हैं तो वो पर्सन और ज्यादा अट्रैक्ट होता है, और ज्यादा वो कहता है कि भाई अभी के अभी ज्वाइन करवाओ। उसका क्या तरीका है, आपने उसको बताना है कि सर आपने तरीका कार तो सीख लिया कि क्या बीयूएसडी एक्चुअली है क्या, हमारा प्लेटफॉर्म एक्चुअली है क्या, इसके ऊपर वर्किंग ऐसे एक्चुअली कैसे करनी है। लेकिन आपको मैं मजे की चीज बताता चलूं कि हमारा प्लेटफॉर्म सिर्फ सेलिंग की प्रॉफिट नहीं देता, मतलब सिर्फ एक तरीके की प्रॉफिट नहीं देता। हमारे
प्लेटफॉर्म के ऊपर काम आपने एक करना है, लेकिन अर्निंग आपको 4-4 तरीकों से आनी है। वो पर्सन बोलेगा कि ये कैसे हो सकता है मुमकिन, मुझे बताओ। तो उसको बताएं कि 2 नॉन वर्किंग इनकम के तरीके हैं और 2 वर्किंग इनकम के तरीके हैं। अब देखिए ये तरीके बताने का तरीकाकार क्या है, किस तरह से आपने ये तरीके बताने हैं, किस वे में आपने प्लेटफॉर्म के बारे में इंट्रोड्यूस करवाना है, वर्किंग के बारे में, ठीक है? तो सबसे पहले उसको 2 नॉन वर्किंग इनकम के तरीके बताएं। वो 2 नॉन वर्किंग इनकम के तरीके क्या है जी? पहला नॉन वर्किंग इनकम आपको कैसे आती है, उसको उसको ये चीज बतानी है और आप भी ये चीज सीख लें। जनरेटिंग इनकम ड्यू टू अपलाइन, मतलब आपके अपलाइनर के काम करने की वजह से आपको इनकम आती है, आपके अपलाइनर की वजह से इनकम आती है। मिसाल के तौर पे आप सब लोगों का अपलाइनर हूं मैं अच्छा काम करने वाला हूँ, अच्छी बीयूएसडी डॉलर्स की प्रमोशन करने वाला हूँ, अच्छी इसकी नेटवर्किंग करने वाला हूँ। तो मेरे काम करने की वजह से जो मेरी रिफंडेबल स्लॉट से रिसाइकल्स कंप्लीट होंगे, वो सीधा जाते हैं टीम्स में, और टीम में आप भी शामिल हो, वो आपको भी मिल सकते हैं, ठीक है? तो ये इस तरह से आपने डिफाइन करना होता है। दूसरा, जनरेटिंग इनकम ड्यू टू अपलाइन टीम। अब आपने उनको बताना है कि आपको सिर्फ अपलाइनर की वजह से नहीं, अपलाइनर की टीम की वजह से भी इनकम आती है। फॉर एग्जांपल, आप सब लोग मैं आप सब लोगों का अपलाइनर हूं, मेरी आगे से 1447 लोगों की टीम है। तो 1447 लोगों के काम करने की वजह से जो उनकी रिफंडेबल स्लॉट से जो रिसाइकल्स कंप्लीट हो रहे हैं नॉन वर्किंग इनकम के, वो सीधा जाएंगे टीम्स में। तो टीम में आप भी शामिल है, वो आपको भी मिलते रहेंगे, वो अपनी टीम को भी आपस में एक दूसरे को मिलते रहते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आपने तरीकाकार बताना होता है रिफंडेबल अर्निंग का। जब आप उसको ये बता देते हैं ना कि ज्वाइन करते साथ ही नॉन वर्किंग इनकम आ जाएगी, अच्छे तरीके से गाइड नहीं करते, तो वो पर्सन आपके सर खाता है फिर कि मेरी नॉन वर्किंग इनकम, तो उसको सही तरीके से बताएं। तो उसके बाद आपने आगे ये 2 नॉन वर्किंग इनकम तरीके बताने के बाद मेन चीज हो जाती है, जो मेन ऑथेंटिक चीज है, वो है वर्किंग इनकम बताना। उसको किस तरह से आपने बताना है कि वर्किंग इनकम कैसे होगी, किस वे में वो वर्किंग कर सकता है। सबसे पहला उसको वर्किंग तरीका बताएं सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया का आप देखें वर्किंग तरीका आपको बताने का सही तरीका और ऑथेंटिक तरीका, जिससे आसान अल्फाजों में अगला पर्सन समझता है। अब देखिए सबसे पहले पर्सन को ये बता दें कि आपका बीयूएसडी डॉलर उन्हीं पर्सन में सेल होगा या उन्हीं पर्सन में एडवर्टाइज या प्रमोट होगा जो लोग बेरोजगार हैं। अब देखिए मेन चीज यहाँ पे ये आ जाती है कि आपने बीयूएसडी डॉलर्स की सेलिंग, प्रमोशन एंड एडवर्टाइजमेंट करनी है। और बीयूएसडी डॉलर परचेज कौन आपसे करता है? जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए सबसे पहले रिक्वायर्ड होते हैं बीयूएसडी डॉलर्स। तो आप उस पर्सन को बताएं कि सबसे पहला ये काम करेगा आपका व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के ऊपर आप ये वर्किंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू इसमें आगे जा सकते हैं। वो कैसे? कि अब देखें व्हाट्सएप के ऊपर आपके अगर 50 लोग भी व्यू देखते हैं, तो 50 लोगों में अगर पाकिस्तानी रेशो के हिसाब से देखा जाए बेरोजगारों की, तो 75% लोग बेरोजगार है, मतलब हर दूसरा बंदा बेरोजगार है। तो अगर आपके स्टेटस के ऊपर 50 व्यूज भी जाते हैं, तो 50 में से 45 लोग बेरोजगार हैं आपके स्टेटस के ऊपर। आपने जस्ट ये स्टेटस लगाना है, जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं मुझसे राब्ता करें। जब वो आपसे राब्ता करेंगे, आप उनको जस्ट बीयूएसडी डॉलर्स का यूज और उसके बेनिफिट्स बताएं। वो पर्सन आपके साथ ज्वाइन भी होगा और आपके लिंक के थ्रू आगे बिजनेस करके आपको भी प्रॉफिट देगा, ठीक है? और जो तरीका आपने व्हाट्सएप के थ्रू किया, वही अदर प्लेटफॉर्म्स के जरिए, मतलब अदर सोशल मीडिया एप्लीकेशन के जरिए भी कर सकते हैं। टिकटॉक, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम वगैरह, स्नैपचैट वगैरह, आप उनके जरिए भी इसी तरह से स्टोरी लगाना। आपका मेन काम है जस्ट स्टोरी लगाना और कस्टमर डील करना। बस ये इस तरह से आसान अल्फाजों में अगले पर्सन को समझाएंगे ना, और आसान करके समझाएंगे, तो कस्टमर मान भी जाता है और अच्छे तरीके से वो आपके साथ ज्वाइन भी हो जाता है, उसको वर्किंग का पता चल जाता है। अब देखें दूसरा तरीका क्या है वर्किंग इनकम में, जो बेसिकली चौथा तरीका है, लीडरशिप के ऊपर वो कैसे अर्निंग कर सकते हैं। और ये सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव काम ये वाला है। जब आप उसको समझाते हैं ना, तो सबसे अट्रैक्टिव ये काम होता है उसके लिए। वो कैसे? उसको बोले कि लीडरशिप के ऊपर भी आप ये काम कर सकते हैं, और लीडरशिप के ऊपर आपका काम क्या होगा? लीडरशिप के ऊपर आपका उनका काम होगा जस्ट लीड करना, सिर्फ लीड करना, और कोई काम नहीं है उसका। वो कैसे? उसका तरीका क्या है? सबसे पहले उसका काम है 3 से 4 लोगों की टीम बना लेना। 3 से 4 लोग कौन होंगे? सबसे पहले अपने दोस्तों में से कोई ऐसा दोस्त ढूंढे जो जिसका वे ऑफ टॉक अच्छा हो, जिसका बात करने का अंदाज अच्छा हो, उसको अपनी टीम में ज्वाइन करे। उसके बाद अपने कजन्स में जाके देखे कि मेरे कौन से कजन की यारी दोस्ती बहुत ज्यादा है। पता है लड़कों की दोस्तियां बहुत ज्यादा होती हैं, तो कजन कजन्स में जाके देखे किसकी यारी दोस्ती बहुत ज्यादा है, उसको अपने साथ ज्वाइन करवा ले।
उसके बाद देखे कि मेरे रिश्तेदारों में सोशल मीडिया एप्लीकेशन कौन ज्यादा यूज करता है, उस सोशल मीडिया वाले को भी अपने साथ ज्वाइन करवा ले। और चौथा पर्सन कौन ज्वाइन करवाए, लेडीज में से कोई ज्वाइन करवा ले, हमारी छोटी सिस्टर हो सकती है, हमारी कजन हो सकती हैं, उनको ज्वाइन करवाएं। अब देखें इन चारों का, उनको ये भी बताएं कि इन चारों को ज्वाइन करवाने के पीछे का मकसद क्या है। अब देखिए सबसे पहला मैंने आपको बोला कि जिसका वे ऑफ टॉक अच्छा हो, वो वे ऑफ टॉक जिस पर्सन का अच्छा होगा वो अपने बात करने के अंदाज की वजह से उसके लिंक के थ्रू $20 की प्रमोशन करेगा। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि कोई ऐसा कजन देखे जिसकी यारी दोस्ती ज्यादा हो। वो दूसरा जो यारी दोस्ती वाला कजन होगा वो अपने नेटवर्क की वजह से, मतलब अपने यारों दोस्तों की वजह से, उसका बेसिकली वो नेटवर्क है, वो अपने यारों दोस्तों की वजह से इसकी आपके लिंक के थ्रू $20 की प्रमोशन करेगा, मतलब आपको प्रॉफिट करके देगा और खुद भी करेगा। तीसरा मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया वाला कोई बच्चा देख ले, कोई भी देख ले, तो सोशल मीडिया वाला पर्सन आपकी टीम में क्या रोल पेश करेगा, वो सोशल मीडिया के थ्रू आपको नेटवर्क ला के देगा, ठीक है, और सोशल मीडिया के ऊपर आपके $20 की प्रमोशन करेगा। चौथा आपको मैंने बताया कि कोई लेडीज देख लें, कोई कजन वगैरह आपने देख लें। अब देखिए लेडीज का ज्यादातर काम क्या होता है कि हम घर में बैठ के कोई ना कोई ऑनलाइन काम करें। ज्यादातर लेडीज सिलाई का काम करती हैं, लेकिन अब दौर कुछ और आ चुका है, अब बड़ी इनकम्स का दौर आ चुका है, तो उनको ऑनलाइन काम सिखाएं। जब आप लेडीज को अपनी कजन या अपनी बहन को किसी को भी ऑनलाइन काम सिखा देते हैं, वो जब वो घर बैठ के करती है, तो इसी तरह से उसकी सहेलियां भी चाहती होती हैं कि हमें कोई ऐसा काम मिले जब जो हम घर बैठ के कर सकें, तो वो अपनी सहेलियों के थ्रू आपके बिजनेस को आगे बढ़ा सकती है, अपनी सहेलियों के थ्रू, आपके लिंक के थ्रू $20 आगे प्रमोट करेगी, ठीक है। तो ये 4 तरीके उसको जब आप बता देते हैं ना एक आसान वे में, तो अगला पर्सन कहता है कि भाई अभी के अभी ज्वाइन करवाओ, क्योंकि उसको पता चल चुका होता है कि ये 36,000 का प्लान मुझे 3600 रुपए में ये दिखा रहे हैं, तो भाई मैं क्यों ना ये ज्वाइन करूं। तो जब अब उसे बताएंगे ना, अब लोगों के बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि हम जब उनको $12 का बताते हैं तो वो पर्सन भाग जाता है। तो भाई अब तरीका उसको बताने का, अब टाइम है अगले पर्सन को बताने का कि कैसे वो ज्वाइन हो सकता है। उसको बोले कि सबसे पहले आपने ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल करना है, ठीक है। कैसे ज्वाइन करना है जी, पहला तरीका ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल करें, और उसके बाद दूसरा तरीका है $12 से आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। वो $12 आपने परचेज करके अपने वॉलेट में रखने हैं, ना तो आपने किसी को सेंड करने हैं, ना तो आपने किसी को देने हैं। उन $12 के बदले में आपने खुद ही रजिस्ट्रेशन करनी है अपने वॉलेट में, और खुद ही अपनी स्लॉट्स वगैरह परचेज करके उसके ऊपर इनकम करनी है। जब ये 2 तरीके आप उसको बता देते हैं, तो वो पर्सन वहीं पे अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। वो आपसे कोई सवाल करता ही नहीं है, वो जस्ट इतना कहता है कि ठीक है कैसे करने हैं ये $12 भाई। अब देखें उसको ये भी चीज साथ में कंफर्म करवा दिया करें, ये चीज लाजमन बताया करें कि वो जो $12 परचेज कर रहा है या वो $12 इस्तेमाल कर रहा है, उसके बदले में उसको क्या मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले उसको बताएं कि इन $12 के बदले में सबसे पहले उसको एक इंटरनेशनल आइडेंटिटी आईडी मिल जाती है, जिसके जरिए वो अपना प्लेटफॉर्म एक अच्छे तरीके से चला सकते हैं, और इसी आइडेंटिटी आईडी ये उसकी मॉल की काम करेगी, ठीक है। एक ऐसा मॉल, एक ऐसा ऑनलाइन मॉल जो 193 मुल्कों में चलेगा, मतलब पूरी दुनिया में चलेगा ये मॉल, पूरी दुनिया के लोगों के साथ इसमें वो वर्किंग कर सकते हैं। पहली तो उसको इंटरनेशनल आइडेंटिटी आईडी मिल जाएगी। दूसरी चीज उसको इन $12 के बदले में क्या मिलेगी, दूसरी चीज है उसकी अर्निंग स्लॉट्स। उसको ये चीज बता दें कि उस इन $12 के बदले में उसको 2 अर्निंग स्लॉट्स मिल जाएंगी। उसके बाद अर्निंग स्लॉट्स का वर्क भी बताएं कि X3 की स्लॉट उसकी वर्किंग स्लॉट होगी, जिसके ऊपर उसके काम करने से भी प्रॉफिट आएगा, और जो उसने टीम मेट्स बनाए उनके काम करने से भी उनको उसको प्रॉफिट आएगा। दूसरा X4 का उसको वर्किंग बताएं कि ये रिफंडेबल स्लॉट है, मतलब ये आपके अपलाइनर की वजह से भी इनकम देगी, क्रॉस लाइनर्स की वजह से भी इनकम देगी, आपकी डाउनलाइनर की वजह से भी इनकम देगी, बिजनेस पार्टनर्स की वजह से और अपने काम करने की वजह से भी इनकम देगी। तो भाई जब आप अगले पर्सन को कुछ इस तरह से गाइड करते हो, कुछ इस तरह से समझाते हो, तो मैं 110% गारंटी के साथ आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि यहाँ पे 100% को गाइड करें, 100 में से मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 85% आपके साथ ज्वाइन होंगे, और वो जो 15% रह जाएंगे उनके पास भी पैसे नहीं होंगे, इस वजह से वो ज्वाइन नहीं होंगे, लेकिन वो आपको ये टाइम दे के जाएंगे कि इतने टाइम के अंदर अंदर मैं ज्वाइन कर लूंगा। मतलब 100% इस प्रेजेंटेशन का मैंने निचोड़ निकाला हुआ है कि इस प्रेजेंटेशन को आज तक मैंने जिस भी पर्सन को दिया है वो मेरे साथ ज्वाइन हुए हैं, और 100% ज्वाइन हुए हैं, वो मेरी डायरेक्ट लाइन बना ही बना है। तो भाई कोशिश करें, ये जो मैंने आपको आज ट्रेनिंग दी है इसके ऊपर अमल करें, इसी वे में अपना जस्ट कॉन्फिडेंस लेवल हाई करें,
करें और इसी वे में आगे जाएं। मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूं कि कोई भी पर्सन आपको इनकार करके नहीं जाएगा, हर पर्सन अट्रैक्ट होकर आपके साथ ज्वाइन होगा, क्योंकि आपने अपना इंट्रोडक्शन अच्छे वे में करवा दिया, क्योंकि आपने उसको उसकी जिंदगी का मोड़ अच्छे तरीके से बता दिया, क्योंकि आपने उसको उसके ख्वाब अच्छे तरीके से बता दिए, फिर आपने अपना प्लेटफॉर्म अच्छे तरीके से मुतारफ करवा दिया, फिर आपने उसको जो इन्वेस्टमेंट करनी है उसने उसके उस इन्वेस्टमेंट के बदले में उसे क्या मिलेगा वो अच्छे तरीके से बता दिया। तो वो पर्सन कभी भी नहीं भागता, वो हमेशा आपके साथ अट्रैक्ट रहता है, वो आपके साथ जुड़ा रहता है। तो कोशिश करें इसी वे में आप ज्यादा से ज्यादा अगले पर्सन को समझाएं, अगले पर्सन को इसी तरह से डील करें, वो अच्छे तरीके से आपके साथ ज्वाइन होगा और एक अच्छे तरीके से आपके साथ चलेगा। तो जजाकल्ला सर, आप सब लोगों ने टाइम दिया एक अच्छे वे में। तो सर जिशान अगर यहाँ पे अवेलेबल है तो सर जिशान आप मीटिंग को एंड कर सकते हैं सर। ये मैं आपको मेक होस्ट कर रहा हूँ सर, अगर आप अवेलेबल हैं तो मुझे बता दें। जी अवेलेबल हूँ। और सर इतनी अच्छी ट्रेनिंग में मैं अनअवेलेबल कैसे हो सकता हूँ? मतलब आउटस्टैंडिंग ट्रेनिंग, ऐसी ट्रेनिंग माशाल्लाह के न्यू मेंबर जितने भी हैं अगर वो इस ट्रेनिंग पे अमल करें, इसको अच्छे तरीके से अटेंड करें, तो नो डाउट कुछ अर्से में वो बड़ी अच्छी यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं और बड़ी अच्छी टीम यहाँ पे बना सकते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं सर, छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, अगर आप लोग इससे इम्प्लीमेंट करते हैं तो बड़ी अच्छी टीम जनरेट होती है। कुछ लोग कहते हैं कि हमसे टीम नहीं जनरेट होती, हम मेहनत तो कर रहे हैं, स्ट्रगल तो कर रहे हैं, लेकिन टीम जनरेट नहीं होती। उसकी वजह यही होती है कि सर लोग ना सीखते नहीं है। जब सीखते नहीं है तो सिखा नहीं पाते। यही वजह होती है कि टीम लोगों की बनती जरूर है, डायरेक्ट मेंबर ज्वाइन होते हैं, लेकिन वो ना आगे बढ़ नहीं पाते। उसकी वजह ये होती है कि जो बंदा सीखता नहीं है, सिर्फ ज्वाइनिंग करवाने पे रहता है, वो आगे ज्वाइनर से आगे यानी पार्टनर से आगे टीम नहीं बना पाता। यही रीजन होती है। बात देखेंगे कई लोगों के बहुत से मेंबर्स होते हैं, 300-300 400 डायरेक्ट पार्टनर्स होते हैं, लेकिन उनके आगे टीम नहीं बनी होती। उसकी रीजन यही होती है कि जो वो सीखते हैं ना वो सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पाते। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे अगर सीखते हैं ना तो इसको अपनी जिम्मेदारी समझे और अपना जो है ना यहाँ पे फर्ज समझे कि जो आपने यहाँ पे सीखा है और सीख रहे हैं और सीखेंगे, वो आपने आगे अपनी टीम तक डिलीवर करना। जो भी आपके पास यहाँ पे इल्म आया वो आपके पास अमानत है। हम अमानतन आपको यहाँ पे इल्म दे रहे हैं, नॉलेज देते हैं, आपको सिखाते हैं, ये आपने आगे सिखाना होता है, हर हाल में आपने सिखाना होता है। तो यहाँ पे एक टीम मेंबर है जिन्होंने आज माशाल्लाह जब ज्वाइनिंग की तो उन्होंने कहा था कि इंशाल्लाह सर कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे पता नहीं है, मुझे उम्मीद नहीं है कि मेरी टीम बनेगी। मैंने उनसे एक ही बात कही थी, मैंने कहा कि आप मेरे से दो चीजों का वादा करें। आपका और मेरा वादा है कि आपकी कामयाबी की जमानत मैं दूंगा, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। दो पॉइंट कौन से है? मैंने कहा एक तो आपने स्किप नहीं करना, दूसरा ट्रेनिंग मिस नहीं करनी। और वो हर ट्रेनिंग में यहाँ पे अवेलेबल होती हैं और ट्रेनिंग यहाँ पे लेती हैं, ठीक है, ट्रेनिंग लेती हैं। और उसके बाद माशाल्लाह उनकी अ, आज भी एक ज्वाइनिंग थी और तकरीबन उनकी अब जो है ना वो रेगुलर ज्वाइनिंग होना शुरू हो गई है। अब यहाँ पे एक और हमारे पास लीडर है जो कि रेगुलर ट्रेनिंग में होते हैं, हर ट्रेनिंग में ये आपको नजर आएंगे। जब इन्होंने ट्रेनिंग लेना स्टार्ट की तो बिलीव करें कोर्सेज का नॉलेज नहीं था, मैं इनके मेंबर्स को गाइड किया करता था और मतलब काफी कुछ इनको जो है ना वो इनके ऊपर स्ट्रगल की, मेहनत की, लेकिन अब ये इस काबिल हो गए ट्रेनिंग लेने के बाद, ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद अब ये खुद अपनी टीम को ट्रेनिंग देते हैं और बड़ी अच्छे तरीके से अपनी टीम को मैनेज कर रहे हैं। तो सर हाफिज काशिफ साहब अगर आप अवेलेबल हैं तो आप दो, मोहम्मद काशिफ साहब है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरा ख्याल है यही है। सर आपको मैं अनम्यूट की कमांड भेजी है, बताइएगा सर कि आप कैसे वर्किंग कर रहे हैं और कितनी आपने प्रोग्रेस अभी तक कर ली है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑफलाइन वर्किंग को ज़्यादा तरजीह देता हूँ, क्योंकि सर मेरा काम भी ऐसा है कि मुझे लोगों के साथ जो है वो मिलना पड़ता है। पब्लिक रिलेशन जो है वो अच्छे हैं, तो मुझे यहाँ से रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। सर मैं यकीन करें ये तमाम मेंबर्स को बताना चाहूँगा कि लोग जो है ना वो ज्वाइनिंग करवाने के लिए पता नहीं कितनी कितनी देर लोगों को गाइड करते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ऑफलाइन जब मैं किसी को गाइड करता हूँ ना, तो सर मैं सीधा कस्टमर को आपके यूट्यूब चैनल पे ले जाता हूँ। मैं जाके उन्हें बताता हूँ कि सर देखें, हम पाकिस्तान भर से लोगों को टीच एंड ट्रेन करते हैं और लोगों को सिखाते हैं कि आप अपने घर में बैठ के कितनी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो कैन यू इमेजिन सर, आज भी फेस टू फेस एक बंदा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब करता है और वो मेरे पास आया हुआ था।
तो साथ में ट्रेनिंग भी सुन रहा था, साथ में मैं उसे गाइड भी कर रहा था। सर हर टॉपिक जो है ना वो स्टेप के ऊपर जाके मैंने उससे पूछा, सर कोई क्वेश्चन किसी भी किस्म का, सर अल्हम्दुलिल्लाह उसका आंसर नो ही होता था। वो कहता था मैं अंडरस्टैंड कर चुका हूँ। तो बड़े अच्छे तरीके से वो इंफॉर्मेशन लेके गया। उसने मुझे कहा है कि मैं 2-3 दिन के अंदर जो है ना वो आपके साथ ज्वाइनिंग करता हूँ। तो सर जब आप पैशन के साथ और मेहनत के साथ काम करते हैं ना, तो सर आप नाकाम कभी भी नहीं होते। मेरा अल्लाह जो है वो आपकी मेहनत को जाया नहीं करता। और दूसरा, अगर सोशल मीडिया की भी बात की जाए ना, तो सर सोशल मीडिया के ऊपर भी जो लोग जो है वो पोस्टिंग करते हैं, सर उसे उन उन लोगों को थोड़ा सा जो है ना वो कैलकुलेटेड होना पड़ेगा, थोड़ा सा टेक्निकल होके काम करना पड़ेगा। सर जी यहाँ पे जो लोग कस्टमर बिहेवियर को समझ जाते हैं ना, सर जी मेरे ख्याल से वो ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर अब तक मैं जो है वो यहाँ से $971 जो है वो अर्न कर चुका हूँ। और जो है वो मेरी टीम माशाल्लाह 181 लोगों के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें 41 मेरी डायरेक्ट ज्वाइनिंग है। जबरदस्त, माशाल्लाह, एक्सीलेंट। तो यहाँ पे एक और लीडर है, मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी वो आपके साथ शेयरिंग करें। मिस सवेरा, आपको मैंने अनम्यूट की कमांड भेजी है, थोड़ी सी शेयरिंग कीजिएगा, कैसे वर्क करती है और अभी तक क्या प्रोग्रेस है आपकी। मिस सवेरा टीम वॉरियर, आप अवेलेबल हैं? क्या मेरा ख्याल है ये अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे बड़े लीडर्स हैं जो कि बड़ी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं और माशाल्लाह बड़ी अच्छी वर्किंग के साथ साथ उनकी टीम भी बड़ी अच्छी है और एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। जितने भी यहाँ पे लीडर, आप भी अगर मेहनत करेंगे ना तो कुछ अर्सा मेहनत के बाद आप देखिएगा कि आपकी लाइफ में कैसे चेंजिंग आएगी और किस तरीके से आप जो है ना वो अपनी जिंदगी को एंजॉय करना शुरू कर देंगे। स्टार्ट में मेहनत जरूर है, स्ट्रगल जरूर है, मुझे पता है लोग इनकार करते हैं, बात नहीं मारते, बात नहीं मानते और आपको जो है तरह तरह के सवालात करते हैं जिससे आप परेशान होते हैं। तो यहाँ पे सर मुजम्मिल है, मतलब कम एज में बड़ी अच्छी यहाँ पे कामयाबी समेटते हैं। तो सर मुझे आपको अनविन की कमांड मुझे बताइएगा कितनी वर्किंग कर रहे हैं और कितनी अर्निंग आपने कर ली अभी तक। सर मुजम्मिल। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ। कुछ ही मंथ पहले इसको ज्वाइन किया था और अल्हम्दुलिल्लाह जब उसको स्टार्ट किया था तब मुझे खुद को नहीं था पता कि यहाँ से एक इतनी अच्छी अर्निंग मैं जनरेट कर सकता हूँ या कर लूँगा। तो आपने जब इसका बताया सिस्टम का तो बिल्कुल भी खुद पे यकीन नहीं था, बल्कि मैं आपको कह रहा था कि मैं कैसे करूँगा यहाँ पे। तो आपने ही सिखाया, आपने समझाया, जिस तरह आपने कहा उसी तरह इसको स्टार्ट लिया इसका और अल्हम्दुलिल्लाह आज अच्छी अर्निंग यहाँ से कर रहा हूँ। माशाल्लाह, वेरी सर यहाँ पे जी ट्रेनिंग का यहाँ पे इंतजाम करते हैं इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ अल्लाह पाक मुझे और आपको इस दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियां और कामयाब फरमाए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।